हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से हमारी कुछ पोजीशंस निकली हुई हैं। तो पोजीशंस का इस रिक्वायरमेंट नाम है, आप देख सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर कम इलेक्ट्रॉनिक्स और अपर डिवीजन क्लर्क और लेबोरेटरी अटेंडेंट की हमारी कुछ पोजीशंस इसमें रहेंगी। कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं और टोटल पोस्ट भी बता रखी हैं यहाँ पर। तो पे लेवल भी आपको अच्छा मिलेगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े होंगे वो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। तो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन हमारा नंबर है इसमें 31 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो एप्लीकेशन इसमें इनवाइट किए गए हैं थ्रू ऑनलाइन मोड। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन के जरिए से। आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट पोजेसिंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एज ए इंडिकेटिव अगेंस्ट ईच पोस्ट। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी इनवाइट किए गए हैं तो और रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद ऑनलाइन नॉन रिफंडेबल फीस होगी। आपकी जो फीस इसमें पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगी। प्लस फीस इसमें बता रखी है 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये बता रखी है। प्लस एक्सेप्ट लिखा है यहाँ पे, तो एक्सेप्ट के बाद आता हूँ। तो एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST PWBD एंड रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो विल बी एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स सेल्फ सेटिस्फाइड देमसेल्व्स अबाउट एलिजिबिलिटी एंड अदर कैंडिडेट पीरियड टू सबमिशन of online application. The portal link for submission of online application will be remain open for। तो 1000 रुपये अदर कास्ट की है, ठीक है, कैटेगरी की है। SC ST PWD से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 0 रुपये है। प्लस 15 फरवरी से हमारे इसके फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गए हैं। 7 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट उन्होंने यहाँ पर क्लियरली बता रखी है। और नेक्स्ट बात करते हैं फॉर फर्दर, यहाँ बता रखा है डिटेल्स एलिजिबिलिटी नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज। तो पूरा नोटिफिकेशन हमारे पास है, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ साफ साफ लिखा है कि आपकी वैकेंसी की जितनी भी पोस्ट हैं वो उनके पास राइट है, वो घटा भी सकते हैं या फिर आपका वो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज फीस घटाना होता है, इंक्रीज फीस बढ़ाना होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्या है यहाँ पर। तो एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन आपके भरे जाएंगे। तो पोजीशन कितनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टार भी लगा हुआ, तो स्टार का मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, कुछ ना कुछ तो बात होगी इसमें। तो ग्रुप सी की वैकेंसी है पहले वाली टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर कम इलेक्ट्रॉनिक्स की। पे लेवल 5 मिलेगा, एक अनरिजर्व की वैकेंसी है और एक पोस्ट है टोटल। अपर डिवीजन क्लर्क में आपका पे लेवल 4 मिलेगा। ग्रुप सी की वैकेंसी एक अनरिजर्व की है, टोटल पोस्ट भी एक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट पे लेवल 1 है। OBC की एक वैकेंसी है इसमें एक। तो अनरिजर्व OBC, ठीक है, OBC की फुल फॉर्म बता रखी UN से अनरिजर्व हो गया, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC। और यहाँ लिखा है 1 अनरिजर्व पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर एंड अपर डिवीजन क्लर्क आर लेन पोस्ट द कैंडिडेट अपॉइंटेड अगेंस्ट द लाइन, ठीक है। पोस्ट विल बी ऑन टेम्परेरी बेसिस की आपकी वैकेंसी यहाँ पर ये बताया उन्होंने। द मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रखी है एसेंशियल एंड डिजरेबल एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर ईच पोस्ट हैज बीन इंडेक्टेड बिलो। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर कम इलेक्ट्रॉनिक्स में एज हमारी रहेगी इसमें 14 ईयर रहेगी। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक है। आपके पास MCA है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस आपका उन्होंने मांगा है एटोनोमस बॉडी का, ठीक है। और टर्नर भी बता रखा है यहाँ पे कुछ है 200 करोड़ और मोर उसके है, तो ठीक है। अपर डिवीजन क्लर्क की बात करता हूँ तो बैचलर डिग्री मांग रखी है, इसमें भी 40 एज है। फ्रॉम any recognized university institute, 2 year experience as lower division clerk, equivalent post in university रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में अगर आपने कराया, यूनिवर्सिटी में किसी में कराया, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी में कराया, और इक्विवेलेंट पे पैकेज इन दी रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनीज में अगर आपने कराया, ठीक है, कोई रिस्पेक्टिव कंपनी है तो उसमें आपने वर्क किया है। और यहाँ बताया 200 करोड़ यहाँ पे बता रखा है। बट टाइपिंग इसमें है 35 वर्ड पर मिनट और स्पीड इन हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होगी। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश की अलग होती है, हिंदी की हमारी अलग होती है। नेक्स्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लियरली ऊपर वाले में एक चीज़ और, प्रोफेंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसमें 35 ईयर एज है, ठीक है। प्लस 10+2 है अगर आपके पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड से। तो इसका मतलब कि आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड विथ साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। तो इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एलिजिबिलिटी की कंडीशन भी यहाँ पर बता रखी है कुछ की। इन सैलरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू ascertain is her own eligibility for the post which she is applying for according with the prescribed qualification। आपको सब जो बताई गई है उसी में
भरना ही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात कर लूँगा। तो मोड ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर बता रखा है, ऑनलाइन आपको भरना है। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे बता रखा है। एप्लीकेशन फ़ी का हम जिक्र कर ले रहे हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप भर सकते हैं। प्लस 1000 रुपये फीस है EWS जनरल OBC की, SC ST PWBW की निल है, और रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अगर आप थे तो भी निल है, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ, आप देख सकते हैं इन सर्विस कंडीशन भी होंगी कुछ, अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, तो वो जो रेगुलर कैंडिडेट होगा तो उसकी बात अलग है। नेक्स्ट बात करता हूँ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, यहाँ बता रखा है अगर आपका कोई भी लॉ से रिलेटेड क्रिमिनल रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, ठीक है, या अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह दी होगी तो उन सब के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ और उन्होंने बता रखा था, हाँ टीयर एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में बता रखा है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ग्रुप सी पोस्ट की जो आपकी थी उसके बारे में बात करते हैं। तो 2 टीयर एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर कैंडिडेट एंट्री स्कोर मार्क्स होगा, एक रिटन टेस्ट होगा आपका और एक स्किल टेस्ट होगा आपका, और अप्लाइड टेस्ट के साथ में। तो आप देख सकते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.33 की आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर पे, ठीक है, रिटन टेस्ट में। प्लस यहाँ पर बता रखा है स्किल टेस्ट के बारे में और अप्लाइड टेस्ट के बारे में। तो स्किल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर आपका होगा, ओनली इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको करना होगा जैसे आप रिटन एग्जामिनेशन करते हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन उन्होंने बता रखा है 40 मार्क्स, ठीक है, 40% मार्क्स आपके होने चाहिए अनरिजर्व में, 35% मार्क्स होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC, और प्लस आपका PWBD हो गया। 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, पोस्ट ऑफ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट टू रिजर्व कैटेगरी के बारे में बता रखा है। तो देख सकते हैं आपका जो रिटन टेस्ट होगा उनका 70 नंबर का हमारा इसमें रिटन टेस्ट होगा। नेक्स्ट उसमें क्या रहेगा हमारा, तो देख सकते हैं आप, तो इसमें आपका कुछ रहेगा जनरल अवेयरनेस रहेगी, करंट अफेयर्स रहेगी, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स अलॉटेड होंगे आपके 10 नंबर, ठीक है। जनरल इंग्लिश रहेगी, ठीक है, 10 नंबर की, और रीजनिंग नंबरिकल एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी रहेगी तो 10 नंबर की, डोमाइन नॉलेज रहेगी 40 नंबर की। तो मैं बता देता हूँ क्या रहेगा इसमें। आपका इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे 5+ बनेंगे करंट अफेयर के, ठीक है, और आपके बनेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ सकता है वो कौन सा झरना कहाँ पर है, ठीक है, या नेशनल पार्क से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है सिंगल, बता रहा हूँ, ठीक है। जो कॉमन हमारे एग्जाम वनडे होते हैं तो नेशनल पार्क से ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है, आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर के बारे में अभी पूछ लेगा आपसे, जनरल एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेगा। इंग्लिश में आपसे वोकेब नहीं पूछेगा, वो SSC का पैटर्न है, आपसे पूछेगा इसमें कंपेरिजन डाल देगा, ठीक है, या एक्टिव पैसिव डाल देता है। प्लस रीजनिंग में आप देख सकते हैं तो ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और अदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ब्लड के अलावा आपका कैलेंडर हो गया, ठीक है, और आपने वो देखा होगा कि इस पंक्ति में इतने बैठे हैं, इधर से इतने बैठे हैं, तो वो हो गया। प्लस नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन देखने को आप मिल जाएगा आपको, अवधारणा वाले कि एक मेज़ें कुर्सी हैं और सभी कुर्सियाँ मेज़ें हैं, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बहुत सारे इसके पैटर्न हैं वो मिल जाएंगे। प्लस डोमाइन नॉलेज जो आपके 10th बेस की रहेगी इसमें लेबोरेटरी नॉलेज के हिसाब से, तो वो आपकी रहेगी, तब 10th का स्टैंडर्ड रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा उसमें आपके लिए। तो अगर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, आप फार्म भर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट बता रखे हैं, तो 28 मार्क्स आपको अनरिजर्व में कैंडिडेट, क्योंकि 70 नंबर का है, अगर आप का 100 होता तो उस अकॉर्डिंग है, या 80 होता तो 32 बैठता, ठीक है। तो अनरिजर्व का अगर क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा आपका 28 रहेगा 70 के हिसाब से, और 24 मार्क्स रहेगा इसमें आपका रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट स्कोरिंग इक्वल टू और मोर द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी परमिटेड टू अपेयर इन दी स्किल टेस्ट आपका होगा अगर आप सेम करते हैं। तो स्किल टेस्ट के बारे में भी यहाँ बता रखा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो स्किल टेस्ट आपका रहेगा वेयर एवर एप्लीकेबल विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, अप्लाइड टेस्ट विल बी ऑफ अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल नेचर विच मे बी इन प्रैक्टिकल मोड और रिटन मोड, और बोथ हो सकती है आपकी, मतलब दोनों मोड आपका हो सकता है। टू बी कंडक्टेड बाय द एक्सपर्ट कम्युनिटी जो उनकी होगी, ठीक है, रिस्पेक्टिव लाइब्रेरी फील्ड वर्क स्टेशन क्लासरूम एज डिमीड एप्रोसेट बाय द एक्सपर्ट कमेटी के अकॉर्डिंग होता है। लेबोरेटरी में आपका जो यूनिवर्सिटी हमारा वर्क रहता है सेम वही रहेगा आपका, जैसे कि रीजेंट से रिकॉर्ड, ठीक है, रीजेंट से रिलेटेड रहेगा। माइक्रोस्कोप से आपके पार्ट्स पूछ सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से पार्ट्स पूछ सकते हैं, प्लस आपको कुछ भी दे सकते हैं माइक्रोस्कोप सेट करने के लिए। इतना भारी नहीं लेंगे मुझे पता है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड से हमारा और यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ अप्लाइड
टेस्ट आपका रहेगा 8 मार्क्स रहेगा, तो अनरिजर्व कैंडिडेट का, और 7 मार्क्स रहेगा रिजर्व कैंडिडेट का। तो आपको मैं ये PDF भेज दूंगा। प्लस यहाँ बता रखा है मैक्सिमम 10 मार्क्स एक्सपीरियंस बेस के यहाँ बता रखे हैं। पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी देखी जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो उसके मिलेंगे नंबर। जो ऊपर वाली वैकेंसी थी हमारी लेबोरेटरी अटेंडेंट के बाद, उसके बारे में यहाँ पर बताया। फाइनल सिलेक्शन के बारे में बता रखा है। मेरिट लिस्ट आपकी किसके अकॉर्डिंग लगेगी। टोटल जो हमारा रहेगा 100 नंबर का रहेगा। तो रिटन टेस्ट 70 नंबर का, स्किल टेस्ट आपका रहेगा कुछ अप्लाइड टेस्ट 20 नंबर का। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने मार्क्स गेन करने हैं। प्लस 20 में भी आपको कितने 7 नंबर अगर आप ले आए तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स में हैं। एक्सपीरियंस मार्क्स आपके 10 नंबर के होंगे। और यहाँ पर डबल का मतलब है एक्सपीरियंस स्कोर मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर विथ मिनिमम मार्क्स, ठीक है। अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स करे हैं तभी आपको ये नंबर मिलेंगे, यहाँ पर ये बताया है। सेम एग्रीगेट AB शुड बी मिनिमम 45 मार्क्स ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट, 50% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट अप्लाइड टेस्ट एंड 40% मार्क्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो पूरी PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा और आपको लिंक में बता देता हूँ, ठीक है। लिंक देख लीजिए आप www.cujammu.s.in। कुछ बातें और क्लियर कर देता हूँ। आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या रहेगा, तो मे भी आपका पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है जम्मू में ही रहेगा। स्किल टेस्ट भी आपका वहीं पर होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि 98% चांस आपके जम्मू में ही रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा फार्म इसमें नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जम्मू के कैंडिडेट ही इसमें फार्म भरेंगे। और 10th बेस की वैकेंसी के लिए कुछ अदर जगह से भी फार्म जा सकते हैं, क्योंकि अब मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया तो कोई ना कोई सिंगल कैंडिडेट ज़रूर डालेगा, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है, ठीक है, जॉब्स के लिए। तो ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं और आपसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम कोशिश करते हैं कि जितना हम जल्दी आपके पास वीडियो ला सकें, जिससे कि आप पोस्ट के लिए अप्लाई करके अपना सिलेक्शन ले सकें और आप अच्छा जीवन जी सकें। थैंक यू।